हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं जन्म ले रखा है। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था 5 तारीख में, और यानी कल 8 तारीख है। और कल सुबह से ही सुबह 7-8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और देखने वाली बात होगी कि सर्वे लगातार कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल ठीक रहता है तो कांग्रेस सरकार बना सकती है, यदि उसके उलट हुआ तो जोड़ तोड़ की सरकार भी हरियाणा में बन सकती है। लेकिन सभी टीवी चैनल्स की अगर माने तो हरियाणा में 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है और काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं कुछ सीटों को लेकर आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। कौन सी सीट पर कौन कैंडिडेट जीत रहा है या कितनी सीटों पर कहाँ कौन बढ़त ले सकता है, ये मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस सीट की बात कर लेता हूँ जो पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे चर्चा का विषय रही और लगातार इस सीट पर काफ़ी चर्चाएँ थी। दोस्तों, मैं समालखा विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ, जहाँ समालखा विधानसभा सीट पर काफ़ी तीखी चर्चा थी और इस सीट को लेकर पूरे हरियाणा में एक अलग ही स्टारडम बन गया था। और लगातार देखने में आता हरियाणा विधानसभा चुनाव में समालखा सीट काफ़ी चर्चाओं में रही, काफ़ी ये हॉट सीट रही। तो इस सीट को लेकर भी सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, पिछले चुनाव में यहाँ धर्म सिंह छोक्कर विधायक थे, जो मौजूदा वर्तमान में विधायक समालखा सीट से थे। और इस सीट पर उनके सामने मनमोहन बढ़ाना व निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरौली, जो कि पूर्व में भी एक बार धर्म सिंह छोक्कर को रविंदर मछरौली चुनाव हरा चुके हैं। तो इस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी। और चर्चा इसलिए इस सीट को लेकर खास थी क्योंकि धर्म सिंह छोक्कर तब चुनाव जीते थे यहाँ पर, क्योंकि रविंदर मछरौली पिछले चुनाव में यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे। तो इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी स्टारडम रहा। और देखने वाली बात होगी, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने में आ रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। और यहाँ पर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं धर्म सिंह छोक्कर। और इस सीट को लेकर जो मैं सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहा था, इस सीट की चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये सीट काफ़ी विवादों में रही, काफ़ी हॉट सीट रही। जहाँ एक बार इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने देखा कि मैं चुनाव हार रहा हूँ और उन्होंने एकदम इकरा हसन का समर्थन लिया। इकरा हसन से उन्होंने बात की, उनके आवास पर जाकर समर्थन मांगा, वे प्यार मांगा। तो इकरा हसन ने भी उनको साफ कह दिया था कि अगर मेरी ज़रूरत कहीं पड़ी तो मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस सीट की बात करेगी। दूसरी, मैं पानीपत की दूसरी सीट जो शहर सीट है और ग्रामीण सीट है, उसको लेकर मैं जिक्र कर देता हूँ। महिपाल ढांडा जहाँ मजबूत नज़र आ रहे हैं, वहीं विजय जैन की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। दोनों ही सीटों की अगर हम बात करें तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, जहाँ इसराना सीट, समालखा सीट और पानीपत ग्रामीण सीट, इन 3 सीटों को लेकर जो चर्चा है। और दूसरी एक सीट और है जो पानीपत सदर सीट है। तो 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और लगातार यहाँ पर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, एक सीट की मैं जो सबसे बात कह रहा हूँ, अम्बाला की खास सीट, जहाँ से अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज को लेकर चर्चा है कि उनकी सीट यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। और जेजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जेजेपी को लेकर जहाँ पूरे प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई थी, जहाँ खट्टर ने दूसरी बार सरकार बनाई थी और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका रहे और डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिला था। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको कल रिजल्ट आने से पहले बता देता हूँ। आज तक बीजेपी पार्टी ने जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है, उस गठबंधन में मिलने वाले सीट के साथ काफ़ी बुरी हार हुई है और काफ़ी आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कई जगहों का अगर आप जिक्र कर ले और कहीं रिकॉर्ड उठा ले, जिस पार्टी को उन्होंने अपने साथ जोड़ा वो या तो वो उसको खा गई या फिर उसका बहुत बुरा चुनाव में असर हुआ। और यही बात हरियाणा के पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी देखने में आ रही है, जो मैं पिछली कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लोकदल पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, तो आने वाले चुनाव में जिस तरह जेजेपी को नुकसान हुआ वो यूपी में भी देखने को मिल सकता है। जैसा आप सभी को पता है, मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे प्रत्याशियों का ऐलान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रत्याशी के ऐलान को लेकर पूरी माथापच्ची चल रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं लौट जाता हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मैंने पानीपत की
4 विधानसभा सीटों की बात की, जो 4 में से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही देखने में आ रहा है करनाल की 5 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी 3 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा की 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही रहे तो 60+ भी कांग्रेस जा सकती है, और ये कल स्थिति साफ हो जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा, कौन कहां से विधायक बन रहा। तो विनेश फोगाट के लिए भी एक खुशखबरी है, विनेश फोगाट भी अपनी सीट जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं बात गोहाना की करूं, गोहाना विधानसभा सीट पर परिणाम उलट सकते हैं। जी हाँ, गोहाना विधानसभा सीट पर परिणाम उलट सकते हैं। यहाँ पर हर्ष चिकारा जगबीर मलिक के सामने काफी कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए, और वो चुनाव जीतने की स्थिति में साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो गोहाना सीट को लेकर जो पूरे चर्चा का केंद्र रही गोहाना सीट, क्योंकि हर्ष चिकारा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और जगबीर मलिक जो 5 बार के विधायक थे, वो उनकी सीट काफी यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हर्ष चिकारा चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव फिलहाल जीतने की स्थिति में, लेकिन तस्वीर कल साफ हो जाएगी। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो तस्वीर कल साफ होने वाली है। तो 90 विधानसभा सीटों का रिजल्ट कल आने वाला है, कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है। तो दोनों ही सर्वों में कांग्रेस काफी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन रिजल्ट कल शाम तक साफ होंगे, किसकी सरकार बनेगी ये 2-3 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम कल भी आपको अपडेट देंगे, तो मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें। कल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपडेट देता रहूँगा। तो जल्द लौटेंगे कल, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ अपडेट लेने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।